Prime Minister's Museum and Library has, for the first time, formally asked for the return of personal letters written by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru to Edwina Mountbatten, Jayaprakash Narayan, Albert Einstein, among others. These letters were sent to the Congress leader Sonia Gandhi in 2008 during the UPA regime, allegedly after she sent someone to retrieve them. The request was made on behalf of the PM Museum on December 10th by member and Ahmedabad-based historian Rizwan Qadri, who spoke to Congress MP Rahul Gandhi. Qadri wants Rahul to retrieve the original letters from party leader and his mother Sonia Gandhi or provide photocopies or digitized versions of the same. A similar request was earlier made to Sonia Gandhi in September. While the BJP said 51 cartons, it's an allegation, viewers, of Nehru's letters were taken away, some of the party's leaders specifically pointed to letters written to Edwina Mountbatten, the wife of the last Viceroy of India, Lord Louis Mountbatten, with whom the Indian leader had a close relationship. Some people believe that it was not just platonic. Let's speak to Qadri and get a sense of why he wrote the letter to Rahul Gandhi asking him to return the letters. Mr. Qadri, thank you for taking the time out today to speak to me. What prompted you to write letters to Rahul Gandhi and also placing this issue on record for the first time? मैं कंटिन्यूस डिमांड करता था कि मुझे नेहरू पेपर्स को देखना है। नेहरू पेपर्स सभी स्कॉलर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और हमारे इस संस्था के अंदर जो अलग अलग कलेक्शंस हैं, जो क्लोज कलेक्शन के नाम पे दिखाया नहीं जाता, तो उनको सबको ओपन कर दिया जाए। तो ये मेरा डिमांड फ्रिक्वेंटली एजीएम में भी रेज किया गया। और नेहरू पेपर का ढंग से जो इंडेक्स बनना चाहिए, जैसे द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का जिस तरह से इंडेक्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, इवेंट्स, ऐसा इंडेक्स भी नेहरू पेपर्स का आज तक बना नहीं था। तो उसके साथ साथ एक इश्यू ये भी रेज किया गया कि नेहरू पेपर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो वो किसी ने फाड़ दी है। एक बुजुर्ग इंसान जिनको मैंने बहुत बरसों पहले देखे थे, वो पुरानी फाइलें लेके बैठते थे और उसके साथ साथ पेपर श्रेडर मशीन भी लेके बैठते थे। तो वो कौन थे नहीं, और उसको फाड़ने के पीछे उनका क्या मकसद था? तो ये सारा उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिटिंग का भी बात हुआ। पर एडविना माउंटबेटन का पेपर के बारे में जब एजीएम के अंदर हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग राम बहादुर राय जी ने कहा कि उन्होंने पास में कोशिश की थी और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी किया था, इस वजह से ये पूरा कलेक्शन दोबारा वापस रख दिया गया। नहीं, तो ये इश्यू हम कंटिन्यूअस इसको फॉलो करते रहे। और उसके बाद मैंने रिटर्न नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई पेपर श्रेडेड हुए हैं, श्रेड के फाड़े गए थे। आप क्या, समझ नहीं आ रही मुझे। ये बहुत ही आपने जो एक बड़ा क्लेम किया है, ये क्या पेपर्स थे? नेहरू पेपर्स के बारे में बात की गई थी कि नेहरू पेपर के अंदर काफी सारी चीजें मिसिंग है। एआईसीसी पेपर भी आपको देखेंगे तो एज ए रिसर्चर आपको फौरन पता चलेगा कि इसमें कुछ पन्ने नहीं है। तो ये राजन या राजन नाम की व्यक्ति ने ये नेहरू पेपर्स के साथ जो खिलवाड़ किया था, इसके पीछे का उनका क्या मकसद था, ये पता नहीं है। मगर जब हम इसका ऑडिटिंग करेंगे, फॉरेंसिक ऑडिटिंग करेंगे, तब पता चलेगा कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, वो क्या मंशा तो अलग बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ऑर्डर किसने दिए थे कादरी साहब इन पेपर्स को श्रेड करने के? ऑर्डर्स किसको दिए? हाईकमांड से ऑर्डर आए थे? आपको क्या पता है इसके बारे में? नहीं, इन्होंने जो भी उनका मकसद रहा होगा, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं था वो कौन थे क्या थे। मगर वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनको भी पता था कि वो कौन सी फाइल में करते हैं। मगर जब हमारा एजीएम में कंटिन्यूस एक क्वेश्चन रेज होता रहा, मेरी तरफ से भी कंटिन्यूस राइटअप भेजा जाता था ये एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए, तो उसके बाद अभी आखिरी मिनट के अंदर ये कहा गया हैगा कि हमने इंटरनल इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट की है और वो फाइलों को देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पेजिनेशन किया जाता है हर फाइल का, 1 to 400 या 1 to 500। नहीं, ठीक है, वो मैं समझ गया। मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो एक दफा जो श्रेड हो गए कागज, द पेपर्स दैट वंस श्रेडेड आर लॉस्ट फॉरएवर, मिस्टर कादरी।
वो तो खत्म हो गया, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। मगर ये जो 2008 तक का जो नेहरू पेपर्स का पूरा कलेक्शन था, उसको बाइफरकेट करना, क्या ये वही राजन या राजम नाम की व्यक्ति है? क्योंकि मैंने तो एक दो बार परसों पहले उनको देखे थे। आज तो मैं उनको देखो तो मैं पहचान भी नहीं पाऊं। अब तो उनकी उम्र भी काफी होगी, जिंदा है कि नहीं वो भी पता नहीं था। मगर ये जो 2008 यानी मार्च तक का जो नेहरू पेपर एंटायर था, उसको बाइफरकेट किया गया। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, या उसके अलावा उनका जो भी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होता है? आज जैसे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी आप देखें तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस से ही बना है। नो, वो मैं समझ गया, मगर फिर ये क्यों किया गया? वाज देयर समथिंग इंक्रिमिनेटिंग ऑन दोस पेपर्स? यस, जरूर से उसके अंदर कोई ऐसी चीज होगी, ऑब्जेक्शनेबल होगी, तो ही उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करा ना। उसके पीछे का मकसद क्या था? और ये जैसे 2008 के मार्च तक का पूरा कलेक्शन एक ही एंटायर कलेक्शन था, उसको बाइफरकेट करके ये जो 8 कलेक्शन है, 51 कार्टन, 51 बॉक्स है, कितना बड़ा कलेक्शन होगा? कार्टन की क्या साइज है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं है, किसी को दिखाया नहीं गया है। एडविना माउंटबेटन के जो कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में राम बहादुर राय जी ने बहुत ही डिटेल में बताया था। अभी लास्ट वीक भी उनसे मेरा डिटेल में बात हुआ था। नहीं, आप देखिए, ऑब्वियसली दिस नीड्स टू बी, थैंक यू मिस्टर कादरी, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड क्लियरली व्यूअर्स, बिकॉज अ मैन, if he had correspondences with individuals who were in a position to influence global affairs, etc., we need to know what those correspondences were. Did they have an impact, in fact, in the way India was viewing the world and shaping its own foreign policy? This is an important matter. Yes, they might be personal papers, but viewers, in larger national interests, should they be released? That's the question. We leave it at that, viewers.